हाउ डज इट फील टू नो ब्लैक मैजिक? कैसा लगेगा आपको अगर आप ब्लैक मैजिक यानी काला जादू सीख जाओ? कोई ऐसा चीज जिससे कि आप भूतों को बुला सकते हो, किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, कोई भी डीमन से अपना काम करवा सकते हो। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, बट यस इट इज पॉसिबल। कैसे यार? ये पूरा वीडियो देखो स्किप ना करके, पता चल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जहां पे ये सब जादुई चीजें या फिर काला जादू के बारे में लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे किताबें भी हैं जो कि कौन से भाषा में लिखा गया है किसी को नहीं पता, एंड वो अभी तक राज है। तो उनमें से एक ऐसा किताब है जिसका नाम है द बुक ऑफ सोएगा। इस किताब को द बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है। अब इस किताब का नाम द बुक ऑफ डेथ ऐसे ही नहीं पड़ा, ऑब्वियसली कुछ रीजंस हैं, इसीलिए ही इसको ये नाम दिया गया। बोला जाता है कि इस किताब में बहुत सारे रहस्यमयी जादुई मंत्र और बहुत सारे अननोन रस्म वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, और ये किताब बहुत सालों तक लॉस्ट था। लेकिन एक दिन 1990 में अचानक से ये किताब दो जगह पर अपेयर हो गया। एक है द ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरा है बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड। इन दोनों जगह पे पाया गया, और इस किताब में जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है वो कम्प्लीटली अननोन है और बहुत ज्यादा वियर्ड भी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक लेटर एक इंडिविजुअल स्क्वायर में लिखा गया है और पूरे पेज में ग्रिड बना हुआ है। अभी आप ही बताओ, क्या आप 197 पेजेस का इस किताब को पढ़ पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। सूत्रों के अनुसार जॉन डी नाम का एक फेमस स्कॉलर ने इस किताब को डिकोड करने का सबसे पहले कोशिश किया था, और बहुत लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने एक एंजल को इन्वाइट किया था इस बुक को डिकोड करने के लिए, जिसको यूरियल कहा जाता था, और उस एंजल ने ये बोला कि इस बुक को वही डिकोड कर सकता है या फिर समझ सकता है जो कि इसका वर्दी हो, यानी इसके काबिल हो। जी नहीं, ये थॉर का म्योनिर नहीं है जो कि सिर्फ उसका वर्दी ही उसको उठा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है, उसका वर्दी ही उसको डिकोड कर सकता है। और आज तक इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, और ये दोनों किताबें अभी भी उन दोनों लाइब्रेरी में धूल मिट्टी खा रहा है। कोडेक्स जाइगस, या फिर इसे द डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी ठीक वैसा ही है। साल 1648 यूरोप में एक वॉर चल रहा था जिसका नाम है द 30 Years वॉर, और ये वॉर 30 साल से चल रहा था, यानी 1618 से 1648 तक ये वॉर चला, और वो वॉर यूरोपियन हिस्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर माना जाता है। एनीवेज, जब वॉर खत्म ही होने वाला था तब कुछ स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ प्राग पे हमला किया था और उस शहर को लूट लिया था, और उस लूट के सामग्री में ही उनको एक किताब मिला। वो किताब बहुत ज्यादा भारी था, उसका वेट था करीब 74 kg। यार मेरा खुद का वेट 70 kg है। अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किताब कितना बड़ा होगा। किताब एनीवेज, इस किताब को लिखने वाला एक मॉन्क था, यानी एक सन्यासी, जिसने अनफॉर्चुनेटली अपने गुरु को दिया हुआ कुछ कसम उसने तोड़ दिया था, एंड उसके बाद पश्चाताप के लिए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया था, एंड ये ठान लिया कि मरते दम तक वो उस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। और तब उन्होंने ये सोचा कि उनका जितना ज्ञान है, इस दुनिया के बहुत सारे सीक्रेट, वो सारा ज्ञान दुनिया को देकर जाएंगे। एंड बस तब से उन्होंने एक बुक लिखना स्टार्ट कर दिया जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और लिखते लिखते जब उन्होंने देखा कि उनका टाइम आ गया और उनका टिकट कटने वाला है, उसी रात उन्होंने एक डेविल को समन किया उस बुक के आखिरी के 10 पेजेस कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद वो डेविल खुद उस बुक को कंप्लीट किया। आई गेस अभी आपको पता लग गया होगा कि उस बुक को आखिर द डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है। इस बुक को अभी एक म्यूजियम के सेफ लॉकर में डू नॉट टच के वार्निंग के साथ रखा गया है। इस बुक में टोटल 320 पेजेस थे, लेकिन पता नहीं किस मनुष्य ने उस बुक के आखिरी के 10 पेजेस, जिसको डेविल ने खुद लिखा था, वो चोरी कर लिया। भाई गहने चोरी कर ले, बैंक लूट ले, लेकिन किताब? भाई अगर पढ़ने के लिए इतना उत्सुकता मुझ में होता तो शायद आज मैं ये नहीं कर रहा होता। द ग्रैंड ग्रीमोयर, इस बुक को दुनिया का सबसे डार्केस्ट और कर्स्ड यानी श्रापित बुक माना जाता है। साल 1512 में इसको लिखा गया था, लेकिन इसको लिखने वाला अननोन है। इसमें भी जादुई मंत्र और बहुत सारे श्रापित रस्मों का उल्लेख है, और इसमें डेविल से कैसे कांटेक्ट करें उसके बारे में भी प्रॉपर प्रोसीड्योर लिखा गया है। बोला जाता है कि इसको जिसने लिखा था वो डेविल के पोजीशन में था, मतलब लिखा तो उसने लेकिन शब्द डेविल के थे। और ये भी माना जाता है कि अगर कोई इस बुक को पूरा पढ़ ले, उसको अपना आत्मा डेविल को बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना श्रापित है। इसलिए इसको भी वेटिकन सिटी के एक सीक्रेट वॉल्ट में बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसको लॉक करके रखा गया है, ताकि इस पे किसी की बुरी नजर ना लगे, क्योंकि लोग तो है ही वेल्ले, चुरा कर ले जाएंगे फिर से। द ऑर्फन स्टोरी,
ये एक नॉर्मल सा बुक है जिसको 1600 में एक मॉन्क के द्वारा लिखा गया था और इसका भी लैंग्वेज अननोन था, लेकिन इसको बाद में जाके डिकोड किया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इसको श्रापित माना जाता है। अगर ये इतना नॉर्मल है तो इसको आखिर श्रापित क्यों माना जाता है? लेट्स फाइंड आउट। इस बुक में सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टोरी का जिक्र किया गया है। इसमें एक लड़का रहता है जो अपने सपनों को कामयाब करने के लिए 14 साल की उम्र में ही अपने होम टाउन को छोड़ के स्पेन चला जाता है और ये होम टाउन को छोड़ के स्पेन जाने का जो जर्नी है उसी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। अब पूरा स्टोरी तो नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये झूठ बोल रहा है, इसने पूरा स्टोरी पढ़ा ही नहीं। एनीवेज मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। उस जर्नी में लड़के को किसी से प्यार हो जाता है, वो समुद्र में पायरेट से लड़ता है, फिर बहुत सारे स्किल सीखकर वो सोल्जर बन जाता है, फिर वो आखिर में मॉन्क बन जाता है। बस ये रहा समरी, बाकी आप खुद पढ़ लेना। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि इसमें श्रापित होने वाला क्या बात है। वेल, जैसा कि मैंने बोला कि इस बुक को लिखा गया था 1600 में, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 2018 में, मतलब 400 साल बाद। और इसका मतलब ये नहीं कि 2018 से पहले इसको पब्लिश करने का ट्राई नहीं किया गया। इससे पहले जो भी राइटर इस बुक को पब्लिश करने का ट्राई करते थे, बस कुछ ही दिनों में उन लोगों का किसी ना किसी तरीके से मौत हो जाता था। ये बुक इतना श्रापित है। अब इसको कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जिन लोगों ने 2018 में इसको पब्लिश किया था वो लोग अभी भी जिंदा हैं, सही सलामत। लेकिन हु नोज कल किसने देखा। नेक्रोनोमिकॉन। और अब बात करेंगे मेरा सबसे फेवरेट बुक नेक्रोनोमिकॉन को लेकर। ये बुक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इसी बुक को लेकर बहुत सारे टीवी सीरीज भी बनाए गए हैं, जैसे कि इविल डेड। अगर आपने ये मूवी देखा है तो आपको पता होगा कि इस मूवी में एक बुक का जिक्र किया गया है, वो और कुछ नहीं नेक्रोनोमिकॉन ही है। फिर और एक मूवी है फ्राइडे द 13th करके, उसमें भी इस बुक का जिक्र किया गया है। अभी आप खुद ही सोच सकते हो कि ये बुक कितना स्कैरी है। इस बुक में मरे हुए लोगों के साथ कैसे कॉन्टेक्ट करें इसके बारे में लिखा हुआ है, एंड इसमें अजीबोगरीब क्रिएचर्स के बारे में भी लिखा हुआ है विद ड्राइंग्स। मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग SCP। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हो, मजा आएगा। तो उस वीडियो में मैंने जिन कैरेक्टर्स के बारे में बोला है, कुछ मिलता जुलता कैरेक्टर्स इस बुक में भी बनाया हुआ है। अब इससे ये कैसे लिंक्ड है आई डोंट नो। एनीवेज, इस बुक को भी मैसाचुसेट्स के मेस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में लॉक करके रखा गया है। अब हाँ, ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब कैसी मनहूस बातें कर रहा हूँ। बेसिकली आपको इलॉजिकल लग रहा होगा, एंड यस इट मे साउंड इलॉजिकल, बट कभी कभी कुछ चीजों को समझने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए यू हैव टू गो बियॉन्ड लॉजिक। अब देखो यार, मैंने ये तो नहीं बोला था कि आप फ्री में जादू टोना सीख जाओगे या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स होगा जो कि करने से आप काला जादू में माहिर हो जाओगे। यार देखो, किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है। कोई भी चीज आपके पास ऐसे ही चल के नहीं आता। एवरीथिंग रिक्वायर्स मेहनत until or unless you are very lucky. See, I'm not a motivational speaker, but it is what it is. Anyways, that is it for today. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज यार एक लाइक मत करना और सब्सक्राइब तो करना ही मत, और कमेंट भी मत करना कि वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। यार मजाक कर रहा था यार। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना यार, अच्छा लगता है। Massachusetts Institute of Technology. Pronunciation. Massachusetts.